झांझी की पदयात्रा में हम मौजूद हैं, जहां हम देख रहे हैं कि काफ़ी हुजूम उनके साथ चल रहा है। उनको लोगों का काफ़ी समर्थन आशीर्वाद मिल रहा है। यहाँ पे हमने लोगों से बात भी की तो उनका यही कहना है कि इस बार बुराड़ी में फिर से संजीव झांझी आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सड़कें बनवाने में, नालियाँ बनवाने में काफ़ी काम किया। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, पूछते हैं इस बार क्या है बुराड़ी का माहौल। हमारे क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है और आने वाले टाइम के लिए भी, हमारे फ्यूचर के लिए भी यही संजीव झा केजरीवाल हम सोचे हैं बने रहें। संजीव झा पिछली बार भी हमारे यहाँ से 70,000 वोटों से जीते थे। इस बार ही हमारा टारगेट है कि हम उससे ज़्यादा वोटों से जीते। उधर पब्लिक का फुल सपोर्ट है यहाँ से। आई लव केजरीवाल। हमारे हिसाब से यही लगता है कि कोई संजीव झा जीतेंगे हमारे मुकद बुराड़ी से। भाई काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, काम बहुत कुछ किया, रोड बनाए, नाली बनाए, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए। बुराड़ी अब की बार जो है पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पिछली बार 88,000 से जीते थे, इस वर्ष जो है एक पार होगी। बुराड़ी में जनता का इतना प्यार मिल रहा है, इतना हुजूम देखने के लिए मिल रहा है, क्या लग रहा है बुराड़ी में एक बार फिर आम आदमी पार्टी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है? और देखिए जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, नमस्ते, जिस तरह का आप देख रहे हैं जन समर्थन, लोग घर से बाहर निकल कर आशीर्वाद दे रहे हैं। ये हमारा मुकुंदपुर का डी ब्लॉक का एरिया है, जहाँ हमेशा एक तरफ लोग वोट करते हैं। ये ज़्यादातर पूर्वांचल के लोग हैं यहाँ, तो मुझे लगता है फिर से वही प्यार और वही आशीर्वाद बनाने की ज़रूरत है। तो आपका नारा है अब की बार 1 लाख पार, आपको ये लगता है? मेरा नारा नहीं है, ये जनता कह रही है, ये जनता कह रही है, मेरा नारा नहीं तो है। आपको लगता है आम आदमी पार्टी बुराड़ी में रिकॉर्ड तोड़ने वाली है? मुझे ऐसा लग रहा है। पूरी कर चुके हैं संजीव झांझी, तो अभी कहाँ गाड़ी जा रही है? हाँ जी सर, अगला प्रोग्राम क्या है अभी? अगला प्रोग्राम अभी पदयात्रा हमने कंप्लीट किया है। अब यहाँ बगल में एक स्कूल है, प्रीमियर स्कूल करके, उसका गणतंत्र दिवस का एक प्रोग्राम है। 5वीं क्लास तक के बच्चों का ये स्कूल है, तो उन्हीं के हमारा जो रिपब्लिक डे का प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में शामिल होने जा रहे हैं। सर इस पदयात्रा में लगभग आपने 1 घंटे से ज़्यादा का समय दिया, तो क्या लगा अभी लोगों को सुन के, लोगों से मिलके, कि अभी तक कुछ क्या ऐसी क्षेत्र की समस्याएं जो अभी तक हल नहीं हो पाई? देखिए, आप अभी जिस जगह पदयात्रा देख रहे थे, यहाँ तो आप चल नहीं पाते। अगर आज से 6 साल 7 साल 6 साल 7 साल 8 साल अगर आते तो चल नहीं पाते। आज वहाँ पे गलियाँ हैं, सड़कें हैं, नालियाँ हैं, तो लोगों ने ये जो बदलाव देखा है और ये जो बदलाव लोगों को महसूस हो रहा है, ये लोग सोचा नहीं था लोगों ने। तो इसीलिए कोई बड़ी डिमांड अब नहीं है। हाँ, हमेशा समस्याएं ख़त्म नहीं होती हैं, समस्याओं के प्रकार बदलते हैं। तो अब यहाँ पार्कों की ज़रूरत है, उस पर काम करना है। यहाँ पर नशे की बड़ी समस्या है, पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है, तो पुलिस को अकाउंटेबल बनाने की बात होती रहती है। तो ऐसी छोटी छोटी मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे और होने की ज़रूरत है। तो ये वो काम है जो अभी आने वाले 5 सालों में आप जिस नज़रिए से देखते हैं, जिन पर काम करना बाकी है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो लगता है कि अब गलियाँ, सड़कें, सीवर, ये सारी समस्याएं अब ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब जो होता है ना कि अब एक होता है बेसिक नीड्स, अब बेसिक नीड्स के ऊपर जो आपकी सेकेंडरी नीड्स हैं
दूसरी पदयात्रा शुरू हो चुकी है। ये बुराड़ी विधानसभा के उत्तराखंड एनक्लेव में आती है। जो पदयात्रा आज उनकी दर्शन विहार से शुरू होकर लोगों का कहना है कि क्रांति चौक तक चलेंगे। जैसा कि आपने देखा कि संजीव झा जी के साथ यहाँ उनको उत्तराखंड एनक्लेव की जनता का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी प्यार मिल रहा है। लोगों ने उनके ऊपर काफ़ी फूल बरसाए, बुजुर्गों ने उनको काफ़ी आशीर्वाद दिया। तो इसी के चलते आज हम चलिए यहाँ की जनता से भी बात कर लेते हैं और पूछते हैं कि वो संजीव झा जी के काम से कितने खुश हैं। बुराड़ी में झाड़ू का माहौल है, आजकल संजीव झा का माहौल है। बहुत ही काम उस काम पे ही चल रहे हैं। काम पे आप भी चल रहे हो। देख रहे हैं उसी काम पे। 1 लाख वोट से जीत रहा है पक्का। सिर्फ संजीव झा है यहाँ पे, सिर्फ संजीव झा। वाली मंदिर है जहाँ पे हर 26 जनवरी को एक बड़ा प्रोग्राम होता है जिसमें उत्तराखंड के रहने वाले जो लोग हैं वो वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तो हर वर्ष मैं जाता हूँ और आज मैं अब उसी कार्यक्रम में भी जाने वाला हूँ। सर 9 बजे से निकले हुए हैं, क्या आप ऐसे प्रचार के दौरान डाइटिंग पे चले जाते हैं क्या? नहीं, डाइटिंग पे ऐसा तो प्लान डाइटिंग कुछ नहीं होता। तो कैसे मैनेज करते हैं आप सेहत को? ये चुनौतियाँ रहती हैं, ये आज ही नहीं, हमेशा चुनौतियाँ रहती हैं कि अब लोगों के बीच में है तो कई बार खूब खाने को मिल जाएगा आपको, कभी बिल्कुल खाने को नहीं मिलेगा आपको। तो ये आपके नसीब में आज क्या है वो डिपेंड करता है। चुनौतियाँ हैं जो हमेशा चलती रहती हैं। ये हमेशा पब्लिक लाइफ में लोगों की ये चुनौतियाँ रहती हैं कि अब कभी निकले तो इतने व्यस्त हो गए कि अब खाने का टाइम नहीं मिला, कभी इतने जगह गए हर जगह खाना मिल गया तो ये चुनौती के बारे में और अगले के बारे में भी डिटेल में बताइए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो उत्तराखंड के समाज के लोग हैं वो 26 जनवरी को भंडारा और सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। हर वर्ष मैं आता हूँ और आज भी आया था, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि एक त्योहार जैसा माहौल है, जैसा तो लोगों ने खूब प्यार या शुभकामनाएं दी। सबने कहा कि पूरा समाज एक साथ है, आपके साथ एकजुट होकर के वोट करेगा। और अब मैं कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के अब मैं बाहर निकल के अभी जा रहा हूँ मुकुंदपुर में शिव मंदिर के पास। वाले हैं उनके यहाँ एक रस्म पगड़ी का कार्यक्रम है, तो अभी मैं वही रस्म पगड़ी वही रस्म कर रहा हूँ।
तो संजीव झा जी अभी हरित विहार में आ चुके हैं, जहां पर उनकी जनसभा है और 4:30 बज चुके हैं। काफी ज्यादा लोग हैं इनके समर्थन में, आप खुद भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इतने लोग हैं, तो चलिए एक बार किससे बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि संजीव झा को यहाँ से मतलब कितना ज्यादा प्यार मिल रहा है, कितना सपोर्ट मिल रहा है। बहुत अच्छा चला है, आम आदमी आएगा हमारे साथ, हम तो नहीं वोट देंगे। बहुत बढ़िया काम किया संजीव झा, हम आगे भी जिताएंगे और आगे भी जिताते रहेंगे। मिलाकर देखा जा सकता है कि यहाँ पर भी हम अभी सुबह से बुराड़ी विधानसभा के कई क्षेत्रों में संजीव झा जी के साथ जा चुके हैं। पदयात्रा में गए पहले, उसके बाद हम सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी गए और अभी जनसभा में भी लोगों को उनका काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है। खैर रिजल्ट तो अभी चुनाव के नतीजों में ही पता चलेगा, लेकिन कुल मिलाकर इतना जरूर है कि बुराड़ी की जनता संजीव झा के साथ आज की उनकी आखिरी और तीसरी पदयात्रा संतनगर वार्ड में पूरी हो चुकी है। लोगों में उतना ही जोश था और उतना ही उत्साह था। सर मैं आपके साथ सुबह से हूँ, मैं सच बताऊँ तो मैं तो बिल्कुल थक चुकी हूँ, लेकिन आप में उतना ही उत्साह और जोश के साथ आप लोगों से मिलते हैं, मतलब कैसे करते हैं ये सब आप? देखिए मुझे लगता है कि ये लोगों का प्यार है और ये ऊर्जा भी लोगों से ही मिलती है। जब लोग आपको ग्रीट करते हैं, एनर्जी से वेलकम करते हैं, तो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। तो मुझे लगता है कि ये ऊर्जा का स्रोत भी जनता ही है। और जिस तरह से आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी हम संतनगर वार्ड में पदयात्रा कर रहे थे और संतनगर वार्ड में हम हरित विहार से शुरू किए थे, तो हरित विहार होते हुए हम लोग तोमर कॉलोनी होते हुए अभी ख़त्म किया है तोमर कॉलोनी में, कमालपुर होते हुए। लंबी पदयात्रा थी, लेकिन लोगों में जोश खरोश के साथ लोग ग्रीट कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि ये साबित कर रहा है कि लोगों ने मन बना लिया कि इस बार कोई नया कीर्तिमान बनाना है। सर अगर चुनावी प्रचार से अलग बात की जाए तो एक सवाल जो सबके मन में होता है, मतलब आप हमेशा ये लाल कुर्ता ही क्यों पहनते हैं? ऐसा कोई संकल्प है क्या? नहीं, कोई संकल्प, कोई खास कारण नहीं है। जब हम लोग आंदोलन में थे तो उस समय में ये हम लोगों की जो टीम थी वो IAC युवा मंच के नाम से टीम थी, जो लाल कुर्ता जनरली पहनती थी। तो तब से मैं पहन रहा हूँ और पहनता रहा हूँ। सर अभी चुनाव में आपके लिए आपको क्या लगता है अभी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? चुनौती तो नहीं दिख रही है। चुनौती इसलिए नहीं है कि ये पूरी लड़ाई जनता लड़ रही है, मैं लड़ नहीं रहा। अगर सर इसको ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं? नहीं, अगर मैं लड़ता तो चुनौती मेरे लिए होती। मैं अगर अच्छा करता पर्सनली तो ये ओवर कॉन्फिडेंस होता। पर कोई चीज़ जब जनता संभाल लेती है तो जनता इतिहास बनाती है, और ये लगातार 3 बार जनता ने ही अपनी लड़ाई लड़ी है और तभी ये रिकॉर्ड बना है। फिर से मैं देख रहा हूँ कि जनता अपने तरीके से लड़ रही है। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई जनता लड़ रही है तो फिर से एक नया कीर्तिमान बनेगा। सर अगर अगले 5 साल की बात की जाए तो आप मतलब जनता के बीच किन वादों के साथ आएंगे? देखिए मैं बताऊं आपको कि ईमानदारी से जो इस 10 साल में काम नहीं हो पाया हुआ पीने की पानी की समस्या को लेकर के, इस 5 साल में पहली कोशिश तो हमारी यही है कि लोगों को रोज़ पानी मिल पाए। जो मिल जाएगा, हमने होमवर्क कर लिया है। दूसरा, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के हालात बहुत ख़राब हैं और ये केंद्र सरकार का विषय है, पर केंद्र सरकार को मतलब नहीं है दिल्ली की जनता से। तो हमने कहा है कि हम हर कॉलोनी को गेट लगाएंगे, हर कॉलोनी में लाइट लगाएंगे, हर कॉलोनी में कैमरे पहले से लगे हुए हैं, जहाँ कमी रह गई है वहाँ कैमरे लगाएंगे, और फिर उसके बाद हम सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था करेंगे। पार्क की व्यवस्था करना है, ऑडिटोरियम्स बनाना है, स्पोर्ट्स ऑडिटोरियम बनाना है, लाइब्रेरी बनाना है। ये सब अब कॉलोनी को नक्सल में ऐसे कहें कि अब बुराड़ी को हमने बेसिक कम्युनिटीज़ पर तो काम कर लिया, अब बुराड़ी को डेकोरेट करना है।
सर अभी तक हम आपके जितने भी कार्यक्रम में गए, जनसभा हो, पदयात्रा हो, सभी का एक ही कहना है कि संजीव झा इसलिए क्योंकि उन्होंने सड़क, बिजली, पानी दी। लेकिन वही विपक्ष फिर भी सबसे ज़्यादा पानी पर ही सवाल उठाता है। तो इसको लेकर आपने काम क्या क्या किए हैं? और देखिए हमने पूरी, अब जाएंगे अलग अलग अनऑथराइज कॉलोनी में लगभग 700 किलोमीटर हमने पाइपलाइन पानी के बिछाए हैं। बुराड़ी में पॉपुलेशन का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और पानी एक दिन में तो क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो ये ज़रूर है कि पानी की रीडिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी चुनौतियाँ आई हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं, और तभी हमने कहा कि 10 साल में हमने, चूँकि यहाँ बहुत चुनौतियाँ थी, पहले गलियाँ हों, सड़कें हों, नालियाँ बने, सीवर बिछे, गैसर बिछे, इन तमाम चीज़ों में समय लगा। अब हमारा पूरा फोकस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पानी की जो चुनौतियाँ हैं उससे कैसे कॉलोनी को निजात दिलाएं, उस पर काम करना है। हाँ सर, 7 बजने वाले हैं। अब आप अपने अगले कार्यक्रम के बारे में भी बता दीजिए। देखिए अब चलेंगे हमारे साथ आप, और जो अगला कार्यक्रम है हमारा, अलग अलग समाज ये मिल के तय कर रहे हैं कि हमें झाड़ू के साथ जाना है, वोट करना है। तो अभी हम जहाँ जा रहे हैं ये यादव समाज के लोग एक बैठक करके रखे हुए हैं, लोगों से मिलना है, इनसे बातें करनी है, और वैसे तो उन्होंने मन बना ही लिया है, पर अपील भी करना है कि समाज एकजुट के झाड़ू को वोट करे, आम आदमी पार्टी को करे, अरविंद केजरीवाल जी को वोट करे। अभी ये पुश्ते पर चल रहे हैं, ये पुश्ता सड़क बना, बहुत सारे काम हुए हैं, बिजली 24 घंटे आए, इसके 2 ग्रिड बनाया, बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगवाए। तो 10 साल पहले की जो पहले जनता को राहत मिली, और बेसिक नीटीज अब हर एक कॉलोनी में लोगों को मिल गया है, इतना मैं कह सकता हूँ आपको। सर अगर कहा जाए तो दोबारा अब फिर से विधायक बनने, आप अगले 5 साल में तब बुराड़ी कैसे देखेंगे? मुझे लगता है कि अब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को डेकोरेट करने की ज़रूरत है, और कॉलोनी को गेट लगाना, कॉलोनी में अभी अरविंद जी ने घोषणा भी किया है कि सुरक्षा गार्ड देंगे, सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था करना, पार्क की व्यवस्था करना, और स्कूल्स बनाना,
बुराड़ी की जनता ने पहली बार 60,000 वोट दिया था, 10,000 से जीता था। दूसरी बार 68,000 की मार्जिन थी। तीसरी बार 88,000 की मार्जिन थी। तो बुराड़ी हमेशा अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा है। मैं फिर उम्मीद करता हूं कि बुराड़ी की जनता इस बार के जो पिछले 2020 का रिकॉर्ड था उसको तोड़कर एक नया कीर्तिमान बनाएगी। हम भी यही आशा करते हैं सर। चलिए तो फिर अब आप अपने अगले कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए। हाँ, अभी मैं अगले कार्यक्रम में, अभी तो मैं जगतपुर गांव में था। जगतपुर गांव के लोग बैठ करके एकजुट होकर सबने फैसला लिया है, सभी पंचों ने, सभी बुजुर्गों ने, कि इस बार आम आदमी पार्टी को वोट करना है, जाडू को वोट करना है। अब मैं जा रहा हूँ नथुपुरा भी गांव है हमारा, जहाँ की RWA बैठक कर रही है और RWA और कुछ सम्मानित लोग बैठ करके ये फैसला लेंगे कि इस बार एकजुट होकर के वहाँ भी झाड़ू को वोट करना। ऐसी मीटिंग्स हर जगह हो रही है हमारी कि कॉलोनी के लोग बैठ रहे हैं, सब आपस में तय कर रहे हैं कि झाड़ू को वोट करना, और आकर के हमें समर्थन दे रहे हैं। ये मुझे पहली बार ऐसा दिख रहा है। लोग वोट करते थे पर इतने वोकल नहीं थे, इस बार वोकल होकर के मीटिंग करके तय कर रहे हैं कि हमें वोट करना है। तो अब बज चुके हैं 10 बजने वाले हैं। संजीव झा जी अब बुराड़ी के नथुपुरा में 2 जगह तो मीटिंग कर चुके हैं, अभी वो तीसरी जगह पब्लिक मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि आप भी देख रहे हैं कि जनता को उनको काफी भारी समर्थन मिल रहा है और लोगों का अभी से विश्वास हो गया तो सड़क बनाना हमने शुरू कर दिया था। अब एक सड़क को 3 लेयर बनाते हैं। एक लेयर हमने एक तरफ डाला, जैसे एक तरफ पूरा डाला कि पॉल्यूशन का बैन लग गया। अब पॉल्यूशन के बैन लगने के बाद वो बैन थोड़ा लंबा चल गया, अब अभी खुला भी है पॉल्यूशन का बैन। तो ये जो सड़क बनता है वो बिटुमिनस से बनता है, और बिटुमिनस 15 डिग्री के नीचे का टेम्परेचर पे अगर वो डालते ही वो जम जाता है, जो रोलर चलाते हैं तो बिखर जाता है, तो रोड की स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना था कि सर हम 15 डिग्री टेम्परेचर में कम बना ही नहीं सकते। हमने एक बार जिद करके संत नगर के पास शुरू भी करवाया, तो मैंने देखा वास्तव में कंक्रीट निकल रहे हैं बाहर, तो इसलिए हमें रोकना पड़ा। टेंडर हो चुका है, लेयर हो गया, 2 लेयर और डाल, दूसरी तरफ शुरू करना था, कुछ शुरू किया भी था दूसरी तरफ भी हमने, लेकिन वो टेम्परेचर कम हो गया इसलिए हमने उसको पूरा नहीं कर पाए। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि अब टेम्परेचर 15 डिग्री से ऊपर रात को कब, क्योंकि दिन में काम हो नहीं सकता, रात में काम होती है। अब रात में भी टेम्परेचर 8 डिग्री 9 डिग्री का टेम्परेचर रहता है रात को। तो जैसे ही, तो मान के चलिए ये मार्च में अब हम लोग कमोबेश इस रोड का काम शुरू कर लेंगे, तो हमारा मतलब खत्म कर लेंगे। मुझे लगता है 15 फरवरी के बाद टेम्परेचर जो है वो 12 डिग्री के ऊपर
के इस कार्यक्रम में हमने आपको दिखाया अ डे विद संजीव झा, जिसमें चुनावी माहौल में आपने देखा कि संजीव झा जी किस प्रकार जनता के बीच जाकर अपना चुनावी प्रचार कर रहे हैं, और हमने ये भी देखा कि लोगों का भारी मात्रा में इनको समर्थन भी मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने बिजी शेड्यूल में से अपना वक्त देने के लिए। और हमारी यही आशा और उम्मीद है कि आप लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे और एक बार फिर बुराड़ी विधानसभा में ऐतिहासिक जीत दर्ज करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।